हेलो बच्चों, कैसे हैं और कैसे पढ़ रहे हैं। जैसा कि फिजिक्स सब्जेक्ट को ज्यादा इंटरेस्टेड बनाने के लिए हमने एक फाउंडेशन क्लासेस शुरू किया है। चाहे आप जिस तरह का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप नीट दे रहे हो, चाहे आईआईटी दे रहे हो, चाहे टीजीटी, पीजीटी, कोई भी एग्जाम आप देते हो, फिजिक्स सब्जेक्ट एक ऐसा है जब तक आपका एक फंडामेंटल चीजें किसी भी टॉपिक की क्लियर नहीं होंगी, जब तक आप कॉन्फिडेंटली आप उस एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते। क्योंकि फिजिक्स में कहते भी हैं कि यू हैव टू गो फ्रॉम बॉटम टू टॉप। आप बेसिक से आप शुरू करो और टॉप लेवल के क्वेश्चन तक जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे कि पिछले हम वीडियो में फाउंडेशन क्लास में हमने लिया था क्रॉस प्रोडक्ट। हम क्रॉस प्रोडक्ट के सेकंड पार्ट को हम कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें बताएंगे। जैसे हमने आपसे कहा था कि वेक्टर ए वेक्टर क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू, इसका एक मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है? मॉड ए इंटू मॉड बी और इंटू साइन थीटा, ठीक है। और क्योंकि ये वेक्टर है तो वेक्टर मीन्स एक वेक्टर जैसे टर्म होता है बच्चों, तो टर्म का मतलब है कि उसमें डायरेक्शन होना जरूरी है। और वेक्टर की डायरेक्शन हम यूनिट वेक्टर से लिखते हैं। जैसे यहां भी ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी मस्ट बी ए वेक्टर। जैसा कि हमने बताया था कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट मस्ट बी ए वेक्टर, और वेक्टर तभी हम प्रूव होगा कि ये वेक्टर है जब उसमें एक डायरेक्शन इन्वॉल्व होगी। और डायरेक्शन हम बच्चों किससे लिखते हैं? यूनिट वेक्टर से लिखते हैं। तो ये एन कैप, एन कैप क्या है? डायरेक्शन है बच्चों। किसकी डायरेक्शन है? वेक्टर ए और वेक्टर बी के क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन एन कैप है। जैसे कि हमारा पिछला वीडियो जरूर देखें, हमने आपको कहा था जब वेक्टर फर्स्ट वेक्टर क्रॉस सेकेंड वेक्टर इक्वल टू थर्ड वेक्टर, तो यहाँ थर्ड वेक्टर क्या है? थर्ड वेक्टर वो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा है, यानी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आपका थर्ड वेक्टर आता है। और ए वेक्टर बी वेक्टर फर्स्ट और सेकंड वेक्टर है, तो जो थर्ड वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा है। और डायरेक्शन क्या है? एन कैप है। एन कैप का मतलब है कि ये एन कैप किसके इक्वल है? ए कैप क्रॉस बी कैप, ठीक है। यानी एन कैप इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, एन कैप इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। इवन एन कैप वेक्टर बच्चों नॉर्मल वेक्टर टू प्लेन कंटेनिंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। यानी जिस प्लेन में वेक्टर ए है बी है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर एन कैप डायरेक्शन होती है, ठीक है बच्चों। तो यहां देखो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड बी वेक्टर, ठीक है। तो जैसे हम कहें, क्योंकि कभी कभी इसका इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे एन कैप क्या है? एन कैप इज डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर। यानी एन कैप किसकी डायरेक्शन है बच्चों? ये डायरेक्शन है वेक्टर ए क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन है। और हमने क्या कहा था? किसी वेक्टर की डायरेक्शन उसका यूनिट वेक्टर होता है, और किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होता है? उस वेक्टर में उसका मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर दे, दैट इज यूनिट वेक्टर ऑफ गिवन वेक्टर। तो एन कैप इज डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो एन कैप मस्ट बी इक्वल टू ए क्रॉस बी और ए क्रॉस बी का मॉड। यानी एन कैप, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि वेक्टर ए दिया है, वेक्टर बी दिया है, और फाइंड आउट ए यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू गिवन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। यानी ए वेक्टर बी वेक्टर के दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर आपको यूनिट वेक्टर पूछ रहा है। तो क्या है? एक तरह का आपको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन आपको फाइंड आउट करना है। और बच्चों डायरेक्शन क्या है? एन कैप है। तो एन कैप आप निकालोगे,
तो n कैप कैसे निकालोगे बच्चों? क्योंकि आपको मालूम है वेक्टर ए क्रॉस बी वेक्टर एक, जब ए वेक्टर बी वेक्टर दिया है तो वेक्टर ए क्रॉस बी वेक्टर लेने पर ये दोनों वेक्टर एक वेक्टर बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? दोनों एक वेक्टर बन जाएंगे। और एक वेक्टर की आप डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हो, यूनिट वेक्टर निकाल सकते हो, क्योंकि जब किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो और उस वेक्टर में मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर दो तो आपका डायरेक्शन आ जाएगा, यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो इस तरह देखो, कभी कभी जैसे ए वेक्टर ये दिया है, ए वेक्टर क्या दिया है? ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। बी वेक्टर क्या दिया है? बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप। तो वेक्टर ए क्रॉस बी हम कैसे बनाएंगे? डिटरमिनेंट के टर्म में ये हो जाता है आई कैप, जे कैप, के कैप, ए एक्स, ए वाई, ए जेड, बी एक्स, बी वाई, बी जेड। ठीक है, यानी एक दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हम मैथ में जो मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट होता है 3x3 का, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा? वेक्टर, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू कैप क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है, देखो आई कैप लोगे तो फिर क्या हो जाएगा? ए वाई इंटू बी जेड। जैसे आई कैप लोगे तो ये हो जाएगा, ये ए वाई इंटू बी जेड माइनस बी वाई इंटू ए जेड माइनस जे कैप, अल्टरनेटली साइन होते हैं बच्चों। अब माइनस जे कैप लोगे तो ये छूट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड। फिर प्लस के कैप लोगे तो क्या हो जाएगा? ए एक्स बी वाई और ए वाई और बी एक्स। इस तरह आप दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आपको निकालना आना चाहिए। कैसे निकालते हैं? दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है बच्चों तो एक डिटरमिनेंट बनाना पड़ेगा। पहली रो में आई कैप, जे कैप, के कैप पुट करोगे, इसके बाद पहले वेक्टर के आई कैप, जे कैप, के कैप के कोफिशिएंट होंगे वो सेकंड रो में होंगे और थर्ड रो में होंगे सेकंड वेक्टर्स के कोफिशिएंट। ऐसे आप बनाओगे और डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालोगे। बात समझ में आ गई? क्योंकि आपको आगे चल के फिजिक्स में क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आना चाहिए। कई जगह ऐसे हैं, जैसे टार्क निकालना है आपको, लीनियर वेलोसिटी फाइंड आउट करना पड़ेगा सर्कुलर मोशन में। तो लीनियर वेलोसिटी कैसे निकालते हो? ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर, जैसे आर क्रॉस एफ, दैट इज टार्क होता है। आगे चलकर टार्क निकालना है, एंगुलर मोमेंटम निकालना है। कई ऐसे फिजिकल क्वांटिटी बच्चों होता है जो दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट लेने के बाद प्राप्त होती है, तो इसलिए हमें क्रॉस प्रोडक्ट आना जरूरी होता है। अब समझ में आ गया? इस तरह से हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर एक चीज और बता दें, जैसे कि एक क्रॉस प्रोडक्ट की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, क्रॉस प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक है और ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट फिजिक्स में होती है। आप इसको समझते रहना है। जैसे हम कहें कि कुछ क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज है, यानी कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है क्रॉस प्रोडक्ट की। जैसे हम कहते हैं पहला, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। बच्चों वेक्टर में चार प्रोसेस होती है, एक एडिशन, एक सब्ट्रैक्शन, एक डॉट प्रोडक्ट, एक क्रॉस प्रोडक्ट। आउट ऑफ 4 में 2 जो ऑपरेशन है वो ओबे करती है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या है? यानी आप यदि दो वेक्टर का सीक्वेंस या ऑर्डर चेंज कर दो तो वेक्टर में कोई चेंज नहीं होता। जैसे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर,
की वैल्यू चाहे निकालो, चाहे बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर की वैल्यू निकालो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, चाहे ए को पहले लो चाहे बी को पहले लो, ए डॉट बी इक्वल होता है बी डॉट ए, यानी ये एडिशन और स्केलर प्रोडक्ट ओवे कम्यूटेटिव लॉ। और जो आउट ऑफ 4 ऑपरेशन में जो 2 ऑपरेशन है, जैसे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर हुआ और क्रॉस प्रोडक्ट हुआ, ये डू नॉट ओवे कम्यूटेटिव लॉ। जैसे वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी की जगह गलती से आपको वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए नहीं लिखना है। जैसे यहां भी है वेक्टर ए क्रॉस बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस ए। आप ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए से रिप्लेस नहीं कर सकते, ये आपको पॉइंट याद रखना है। सेकेंड पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है बच्चों कि आउट ऑफ 4 प्रोसेस में जो 2 वेक्टर होना चाहिए एक ही प्रकृति के होने चाहिए, एक ही नेचर के होने चाहिए, तो 2 में एक ही नेचर का होना चाहिए। जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन में दोनों वेक्टर जिनके बीच में प्लस लगा है, जिनके बीच में माइनस लगा है, दोनों एक ही नेचर के फिजिकल क्वांटिटी होना जरूरी है। एक ही नेचर का फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या है? एक ही नेचर फिजिकल क्वांटिटी का मतलब है कि उनका यूनिट डायमेंशन फार्मूला सेम होना चाहिए। जैसे फोर्स ए वेक्टर है तो बी भी फोर्स होना चाहिए, तभी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। लेकिन बच्चों डॉट प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर में, यानी मल्टीप्लिकेशन वेक्टर में क्या होता है? या तो डॉट होता है या क्रॉस होता है, क्योंकि 2 वेक्टर का इंटू नहीं होता। तो इसमें जरूरी नहीं है दोनों फिजिकल क्वांटिटी एक ही नेचर की हो सकती है या डिफरेंट नेचर की भी होती है। ये आपको पॉइंट बेसिक कंसेप्ट में याद रखना है। क्लियर हुआ? तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सेकेंड थिंग इंपॉर्टेंट ये है कि देखो, जैसे वेक्टर ए क्रॉस बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए वेक्टर, बट ए क्रॉस बी जो होता है वो माइनस बी, और यानी कह सकते हैं ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, यानी क्रॉस प्रोडक्ट ओबे करता है एंटी कम्यूटेटिव लॉ। एंटी कम्यूटेटिव लॉ देखो ये होता है, जैसे ये प्रॉपर्टी हुई। दूसरा ये है कि ये नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ, नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ, ये ध्यान देना, कम्यूटेटिव लॉ का ओबे नहीं करना। सेकंड थिंग इंपॉर्टेंट, जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो ओबे करता है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण का नियम। जैसे ए वेक्टर है क्रॉस बी प्लस सी, तो ये आप इसको आप ऐसे लिख सकते, ए क्रॉस बी और प्लस ए क्रॉस सी, ठीक है, लिखा जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट है कि यदि कहीं भी ऐसा लिखा है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो आप चाहे बी और सी को पहले ऐड कर लो, आपको मालूम है ऐड करने पर एक वेक्टर बन जाता है। तो बी और सी को हमने ऐड किया, एक वेक्टर बन गया। इसका ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले, या फिर पहले आप ए वेक्टर के साथ बी और सी का अलग अलग क्रॉस प्रोडक्ट निकालें और फिर ऐड करें, दोनों की वैल्यू सेम होगी। इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओबे होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओबे होता है, ये आपको याद रखना है। अब देखो इसमें ऐसा होता है, जैसे देखो, जैसे ए वेक्टर 2i कैप, ए वेक्टर क्या है 2i कैप क्रॉस बी वेक्टर क्या है, जैसे हम कहें 2i प्लस 4j, ये बात, इसकी वैल्यू निकाल रहे। तो आप ये तो ऐसे कर सकते, देखो इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? इसकी वैल्यू निकालेंगे तो जैसे 2i कैप क्रॉस 2i प्लस 4j, तो आप इसको ब्रैकेट को क्या करोगे, तोड़ोगे, तो किसके इक्वल होगा 2, हमने आपको बताया है, अभी बताए हैं पिछले वीडियो में कि 2a वेक्टर, जैसे
आपका होता है m a वेक्टर क्रॉस n b वेक्टर, तो m इंटू n आगे आ जाता है a क्रॉस b, यानी 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। जल्दी से आप सॉल्व करते हैं, i कैप क्रॉस i कैप, और फिर इसका हम इसके साथ करेंगे 2 इंटू 4, क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 8 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा i कैप क्रॉस j कैप। देखिए तो इसकी वैल्यू 0 होती है। आपको बता दें एक वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, क्योंकि आपको मालूम है कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड जो मेजर किया जाता है साइन थीटा से, यानी ए बी साइन थीटा। थीटा ये 0 डिग्री है, 180 डिग्री है, तो साइन थीटा का मान 0 होता है, ठीक है। तो जैसे आई कैप क्रॉस आई कैप, यानी एक वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ एंगल बच्चों क्या होता है 0 डिग्री, तो आई कैप क्रॉस आई कैप 0 वेक्टर होगा, ये खत्म बेटा। और अभी अभी बताए थे पिछले फाउंडेशन क्लास में हमने बताया था कि आई कैप क्रॉस जे कैप के कैप होता है, दैट विल बी ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 8 के कैप, ठीक है। तो आप चाहे इसको ऐसे निकाले हो या फिर आप अलग अलग करते इसकी वैल्यू सेम आती है, इसको कहते हैं कौन सा लॉ कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। ये क्लियर हो गया। देखो ये प्रॉपर्टी, अब देखते इसमें जैसे दो वेक्टर कोलिनियर है, दो वेक्टर कोलिनियर है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट आल्सो विल बी 0। जैसे तीसरी प्रॉपर्टी है थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी में हम ये बताएंगे बच्चों कि क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर, पहली चीज क्रॉस किसके बीच में लगता है, क्रॉस जो लगता है वो वेक्टर वेक्टर के बीच में लगता है क्रॉस प्रोडक्ट। कभी स्केलर और वेक्टर के बीच में क्रॉस नहीं लगता, कभी नंबर और वेक्टर के बीच में क्रॉस नहीं लगता। क्रॉस यदि लगेगा यानी डॉट या क्रॉस ऑलवेज बिटवीन टू वेक्टर्स, टू वेक्टर के बीच में लिया जाता है, ठीक है। यदि क्रॉस है तो ऑलवेज वेक्टर मिलता है, ये दो वेक्टर के बीच में डॉट है तो ऑलवेज क्या होगा बच्चों स्केलर मिलेगा। तो यहां जैसे हम कहें, जैसे हम कहते हैं कि देखो तीसरी प्रॉपर्टी ये है, जैसे ए वेक्टर क्रॉस 0 वेक्टर, किसी वेक्टर में 0 वेक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 वेक्टर होगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि इसका एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 है वो 0 वेक्टर कहलाता है। जैसे ये क्या हो जाएगा, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए, देखो हम बता भी दे रहे हैं, जैसे ए वेक्टर क्रॉस 0 वेक्टर की वैल्यू निकालना है तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा इंटू डायरेक्शन, ठीक है। और डायरेक्शन क्या रहेगी, दिए गए दोनों वेक्टर जिस प्लेन में है उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो यहां देखो ये 0 इंटू 0 और ये साइन कुछ भी हो थीटा या एन, यानी ए क्रॉस 0 वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस 0 वेक्टर क्या है, ए का मैग्नीट्यूड ए और 0 वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा 0 और साइन थीटा, और मल्टीप्लिकेशन में एक 0 हो जाए तो पूरा 0 हो जाता है, यानी पूरा ये 0 हो गया, यानी क्या हो गया ये बच्चों क्या हो जाएगा 0 इंटू एन। एक चीज और बता दें, किसी वेक्टर में 0 रियल नंबर का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 0 वेक्टर मिलता है। ये छोटी छोटी चीज बच्चों है, आपको ये लगता होगा सर बहुत छोटी चीजें बता रहे हैं, लेकिन कभी कभी ये वेक्टर के जब एग्जाम में क्वेश्चन देखते हैं छोटे लेवल के क्वेश्चन आ जाते हैं, ऐसा लगता है बहुत लेवल, लेकिन आप नहीं कर पाते। वेन यूर ए वेक्टर इज मल्टीप्लाई बाई ए 0 रियल नंबर यू गेट 0 वेक्टर। तो ये देखो वेक्टर है, क्योंकि यूनिट वेक्टर इज ए वेक्टर इटसेल्फ इनटू 0, तो ये हो जाएगा 0, इसको याद करो 0 वेक्टर, ठीक है। कभी कभी कह देता है कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है, तो याद रहे 0 नंबर इनटू ए वेक्टर इज ए 0 वेक्टर। जैसे हम कहें इसी में, जैसे आपका 0 वेक्टर क्रॉस 0 वेक्टर 0 वेक्टर, ठीक है। दूसरी चीज ए वेक्टर ए कैप क्रॉस ए कैप 0,
यानी एक वेक्टर का खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट जीरो वेक्टर, ठीक है, कोई भी हो, जैसे जीरो वेक्टर, ठीक है, ये क्या, जैसे हम कहें इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मस्ट बी जीरो। बच्चों दो वेक्टर कोलिनियर हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट मस्ट बी जीरो, ये आपको याद रखना है। दो वेक्टर कोलिनियर कैसे रहते हैं हम बता दें, जैसे एक वेक्टर में ए वेक्टर है, उसमें एक रियल नंबर का मल्टीप्लाई करें तो यू गेट अनदर बी वेक्टर, तो बी और ए वेक्टर आपके कोलिनियर वेक्टर। जैसे एक वेक्टर में एक स्केलर का मल्टीप्लाई करो तो दूसरा वेक्टर मिलेगा, तो दोनों वेक्टर कोलिनियर। ये हमेशा याद रहे कि कोलिनियर वेक्टर है। कोलिनियर वेक्टर मतलब क्या होता है, ऐसे वेक्टर आइदर पैरेलल या एंटी पैरेलल, ऐसे वेक्टर जिनके बीच का एंगल 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, ऐसे वेक्टर कोलिनियर वेक्टर कहलाते हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल क्या है इसका, एग्जाम्पल आज के बाद ये बनेगा, जैसे ये ठीक है, ये और थर्ड, जैसे कई ऐसे भी होते हैं रिलेशन, जैसे आपको मेंशन कर दिया जाए कि कोलिनियर वेक्टर है, कोलिनियर का मतलब है कि जैसे देखो हम बता दें ये क्या है, लैम्डा क्या है, रियल नंबर है, रियल नंबर। ए वेक्टर में एक रियल नंबर का मल्टीप्लाई किया गया तो बी वेक्टर मिला, बी वेक्टर मिला, तो यहां ए क्रॉस बी क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि यदि लैम्डा रियल नंबर है बच्चों, लैम्डा पॉजिटिव है तो ए और बी के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा, लैम्डा नेगेटिव है तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल 180 डिग्री। इसी तरह एक वेक्टर में एक स्केलर का मल्टीप्लाई कर दे तो यू गेट अनदर बी वेक्टर। बच्चों दोनों वेक्टर ए और बी वेक्टर कोलिनियर, यदि पॉजिटिव स्केलर है तो पैरेलल, नेगेटिव स्केलर है तो एंटी पैरेलल, ये आपको याद रखना है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन होता है, जैसे ए वेक्टर है कि जैसे 2i कैप माइनस जे कैप, और बी वेक्टर है देखिए बच्चों ये -4i कैप प्लस 2j कैप, ठीक है। ये जब इसमें ऐसा होता है वेक्टर कि देखो वेक्टर बी और वेक्टर ए दोनों किए जाए और डिवाइड किया जाए, यदि हम पाते हैं